स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस के बारे में। एडिशन रिएक्शंस देखिए, हिंदी में कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। क्या होती है योगात्मक अभिक्रिया? निश्चित रूप से जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ योग होता है। ठीक नाम के अकॉर्डिंग ही देखिए, यहां पे एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पे आक्रमणकारी समूह अभिकर्मक, जिसको हम कह रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट, ग्रुप अटैकिंग रिएजेंट, उसका एक भाग एक परमाणु के साथ में तथा उसका शेष भाग दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ करके एक यौगो उत्पाद बना लेता है। देखिए किस तरीके से कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहां पे ये एक कंपाउंड था AB, जिसको मैं कह रहा हूं A डबल बॉन्ड B। निश्चित रूप से हम ये जानते हैं कि जब भी कोई डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होता है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड कह दीजिए और दूसरा पाई बॉन्ड। अब दूसरी बात, ये ग्रुप अटैकिंग रिएजेंट है। ये ग्रुप अटैकिंग रिएजेंट जब इसके ऊपर अटैक करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर जब अटैक करता है, तो मैंने कहा कि एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये दो नए मेरे को क्या मिल गए, यहां पर सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हो गए। ये हुई बिल्कुल सिंपल सी बात। अब देखिए, इस प्रकार से इसने यहां पर क्या बना लिया, एक यौगो उत्पाद बना लिया, एक एडक्ट बना लिया है। अब देखिए, ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं, ये फर्दर तीन प्रकार की होती है। तीन में इनको क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सी होती है? देखिए, एडिशन रिएक्शन ये है इसके तीन प्रकार। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और तीसरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, इसको हम कहेंगे। अब देखिए, ये तीन प्रकार हुए। इसको हम हिंदी में कहेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इसको हम हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और इसको हम हिंदी में कहेंगे मुक्त मूलकीय योगात्मक अभिक्रिया। अब देखिए, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। किसकी रिएक्शंस होती हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या आता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नंबर 2, इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शंस होती है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हम क्या ले रहे हैं? एल्कीन्स एंड एल्काइंस, इस तरीके से। और फ्री रेडिकल का हमें अच्छा एग्जाम्पल मिलता है पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं
peroxide इफेक्ट। और peroxide इफेक्ट को हम एक नाम और भी देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये 3 प्रकार होते हैं। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये 3 प्रकार हुए एडिशन रिएक्शंस के, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। अब हम इनको डिटेल स्टडी करेंगे इनकी। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मैंने अभी आपको बताया था कि मेनली किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है, कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है। अब देखिए यहां पे कि मान लीजिए मेरे पास में यहां पे ये एक कार्बोनिल समूह है, इसके ऊपर मैंने जैसा बताया था आपको कि जैसा हमें नाम से पता चला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसका मतलब फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट यहां पर कौन होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल होगा। और आपको मैंने पहले बताया था पहले के वीडियोस में कि जब भी कोई रिएजेंट होता है उस रिएजेंट के हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल पार्ट और एक उसका नेगेटिव पार्ट जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल पार्ट। अब देखिए, सबसे पहले जैसा नाम से पता चला न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये मैंने न्यूक्लियोफाइल यहां पर लिख दिया है। अब देखिए यहां पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो नाभिक स्नेही होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा, वो किसके ऊपर जाकर के अटैक करेगा, वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर जाकर के। तो देखिए क्या स्थिति बनेगी, ये नाभिक स्नेही इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर रहा है, तो स्थिति कुछ बनेगी इस तरह से, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होगा और यहां पे जुड़ जाएगा NU, नाभिक स्नेही। मैंने कहा कि अभी भी रिएजेंट का एक पॉजिटिव पार्ट बाकी है, एक इलेक्ट्रोफाइल पार्ट बाकी है, तो वो अब आएगा और आकर के इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, निश्चित रूप से अब इस ऑक्सीजन के ऊपर आकर के अटैक करेगा। तो हमारे पास में जो स्पीशीज बनेगी वो ये बनेगी। ये एडक्ट हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। इसको ये हमने सिंपल वे में समझा है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये हम एक एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। इस एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर यदि मैं अभिक्रिया कराता हूं HCN की, HCN जब टूटेगा तो CN नेगेटिव में टूटेगा और H पॉजिटिव में टूटेगा। यहां पे इस मेथिल समूह का क्या काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से किस तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर जाकर के अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH CN, यहां क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका जो पॉजिटिव पार्ट बचा हुआ है H+, वो अटैक करेगा। और वो अटैक कहां करेगा, वो अटैक करेगा इस ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर। तो बनेगा CH3 OH
और यहां आ जाएगा CN। इसका नाम होता है एसिटाइलडीसाइनोहाइड्रिन। इस प्रकार से यहां पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो इस तरीके से संपन्न होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो मैंने इसका दूसरा प्रकार आपको बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। और मैंने आपको यह भी बताया था अभी इसी वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं किसकी अभिलाक्षणिक क्रिया होती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की अभिलाक्षणिक क्रियाएं होती है। अभिलाक्षणिक क्रियाओं में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया था कि एल्कीन्स और एल्काइंस। तो पहले हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की एल्कीन के लिए। ये मेरे पास में एक एल्कीन थी RCH डबल बॉन्ड CH2, और मैं इसके ऊपर क्रिया करा रहा हूं किसकी, HBr की। किसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं, HBr की। अब देखिए यहां पर चूंकि एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से किस तरफ जाएंगे, CH2 की तरफ जाएंगे। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसका मतलब फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, Br नेगेटिव और H पॉजिटिव में। इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H पॉजिटिव यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करेगा किस पे, इस CH2 नेगेटिव के ऊपर जाकर के अटैक करेगा और हमें क्या मिलेगा, RCH CH2H। इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं और इस CH के ऊपर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो इसका न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है इस रिएजेंट का, वो क्या है, Br नेगेटिव। Br नेगेटिव निश्चित रूप से आकर के अटैक करेगा किसके ऊपर, इस CH पॉजिटिव के ऊपर। तो ये बनाएगा RCH Br और हम इसको लिख रहे हैं CH3। इस तरीके से यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन संपन्न होता है। यदि मैं बात करूं इसी में कि मान लीजिए मेरे पास में इस तरीके से एक एल्काइन थी, तो एल्काइन के लिए भी यही कंसेप्ट हम लगाएंगे कि HBr। अब HBr का मतलब Br नेगेटिव और पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, एडक्ट बनेगा RCH2, और ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब अटैक कौन करेगा, Br नेगेटिव अटैक करेगा। और Br नेगेटिव अटैक कहां करेगा, यहां अटैक करेगा और ये बनाएगा CH2। अब इसी प्रकार से इसके ऊपर फिर से HBr की अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड RC CH3 Br, और फिर इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे अब हम इसके ऊपर वापस से किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, Br नेगेटिव की। तो ये मिल गया हमें RCBr, यहां पे Br और यहां पे CH3, यानी ये मेरे को मिल गया एक क्या, जेम डाई हैलाइड। तो इस प्रकार से ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन्स और एल्काइंस में इस तरीके से संपन्न होता है। अब देखिए इसका एक प्रकार और है, वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन
फ्री रेडिकल एडिशन के लिए अभी मैंने आपको बताया था, हिंदी में क्या कहेंगे, मुक्त मूलकीय योगात्मक अभिक्रिया। और ये मैंने आपको बताया था कि पेरोक्साइड, इसका पेरोक्साइड जो इफेक्ट होता है, या हम कहें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है, वो इसका एक प्रमुख उदाहरण होता है। और ये क्या पढ़ा है हमने कि मान लीजिए मेरे पास में एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, ये है मेरे पास में एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल, इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं, किसकी, HBr की रिएक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं ये अभिक्रिया हम। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से हमें क्या, देखिए पेरोक्साइड को हम यूं लिखेंगे, ये हो गया आपका पेरोक्साइड, तो इससे मिलेगा क्या हमें, 1 ब्रोमो प्रोपेन, हमें यहां मिलेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये हुआ 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म की बात किए लेते हैं इधर ही। मैंने कहा यहां पर क्या होगा, जब भी कोई फ्री रेडिकल की रिएक्शन होगी तो वो 3 पदों में संपन्न होगी। चैन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला आरंभन पद, चैन प्रोपोगेशन स्टेप, श्रृंखला संचरण पद, और चैन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समापन पद। तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्या होता है कि R, ये जो पेरोक्साइड है, सबसे पहले पद में ये ROOR, ये क्या करता है, ये करता है यहां पर इसको, या पेरोक्साइड को हम जब गर्म करते हैं तो इसके बनते हैं क्या, 2 RO फ्री रेडिकल। यहां पर इसके बनते हैं 2 RO फ्री रेडिकल। ये RO फ्री रेडिकल क्या करता है, ये RO फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्शन करता है, और यहां पे ये बनाता है क्या, ये बनाएगा क्या, ROH और Br फ्री रेडिकल। यहां से ये रिलीज करेगा क्या, ROH बनेगा और Br फ्री रेडिकल यहां से रिलीज करेगा। अब देखिए अब आता है आपका प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर ये Br फ्री रेडिकल बनता है, ये जुड़ेगा। तो अब देखिए यहां पे जब इसके फ्री रेडिकल बनेंगे तो यहां पे 1 डिग्री भी बनता है और 2 डिग्री भी बनता है। तो देखिए यहां पे 2 डिग्री मोर स्टेबल होने के कारण से ये बनाएगा CH3CH फ्री रेडिकल और CH2Br इस तरीके से। तो ये बना, यहां पर एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है एज ए इंटरमीडिएट, और इसके ऊपर जब इस सेकेंडरी फ्री रेडिकल के ऊपर CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br, इसके ऊपर जब फिर से किसकी रिएक्शन होती है, HBr की रिएक्शन होती है, तो ये क्या बना लेता है, ये सिंपली CH3CH2CH2Br, और जो दूसरा Br है वो किसके रूप में, फ्री रेडिकल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर ये फ्री रेडिकल एडिशन इस तरह से संपन्न होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन।